दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है, इस संदर्भ में है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहा है। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में बहुत सारा नुकसान हो चुका है। यूँ कहें कि यूक्रेन आज दूसरा अफ़गानिस्तान बन चुका है। रूस है कि मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेन है कि वो आत्मसमर्पण करने वाला नहीं है। परिणाम स्वरूप यूक्रेन को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है और दूसरे अफगानिस्तान के रूप में तब्दील हो चुका है। अभी हम देख रहे थे 2-2.5 साल पहले अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद हमने देखा कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच युद्ध हुआ और अब हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। सवाल ये उठता है कि जो ये युद्ध होते हैं क्या ये यूं ही हो जाते हैं या इनके भी कोई नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, प्रक्रियाएं हैं, या सब कुछ ऐसी है कि किसी के मन में आया और तो दूसरे देश के ऊपर हमला कर दिया। ऐसा नहीं। दुनिया में होने वाली हर चीज़ के कुछ नियम हैं, कानून हैं, प्रक्रियाएं हैं। अब सवाल उठता है कि युद्धों के भी कुछ क्या नियम हैं, युद्धों की क्या प्रक्रियाएं हैं, युद्धों के क्या कायदे हैं, क्या इनको मानना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। देखें, यूँ तो पूरी दुनिया में शासन के शासन खराब हो गए युद्धों के चलते, साम्राज्य के साम्राज्य तबाह हो गए युद्धों के चलते। मगर युद्धों को करने के लिए कुछ नियम, कानून, कायदे, प्रक्रियाएं हैं या नहीं है, और हैं तो किस प्रकार की हैं, इसके बारे में आज जानना है। इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में एक समझौता हुआ था, या यूँ कहें एक सम्मेलन हुआ था जिसको जेनेवा सम्मेलन या जेनेवा कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इस जेनेवा कन्वेंशन में युद्धों के नियम बनाए गए और ये कुल 161 नियम बनाए गए थे जिन्हें दुनिया के 196 देशों ने मान्यता दी और आज ये दुनिया के सभी देशों को मानने ज़रूरी हैं। अब सवाल उठता है कि ये युद्ध के नियम क्या हैं। देखिए, युद्ध के जो नियम होते हैं ना, वो यह तय करते हैं, यह डिफाइन करते हैं कि युद्ध किस प्रकार लड़ा जाएगा, किसको मारा जाएगा, किसको छोड़ा जाएगा, किसको निशाना बनाया जाएगा और किसको निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि युद्धों के नियमों का जो प्रमुख नियम है वो ये है कि जब कोई युद्ध होगा तो युद्ध करने से पहले चेतावनी देना जरूरी है। बिना चेतावनी दिए किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि युद्ध के दरमियान आम जनता के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। तीसरा नियम ये है कि जब युद्ध हो रहा है तो युद्ध के दरमियान स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। चौथी बात ये है कि जो डॉक्टर्स होते हैं और जो पत्रकार होते हैं इनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं कि हमें पल पल युद्ध की खबर जो मिलती है वो पत्रकारों के जरिए मिलती है, और जब पत्रकार फील्ड में उतरता है युद्ध को कवरेज करने के लिए तो वो एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनता है जिसके आगे पीछे लिखा होता है प्रेस। तो इनके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। डॉक्टरों के ऊपर और अस्पतालों के ऊपर भी हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि युद्ध के दरमियान घायल हुए सैनिकों का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर जरूरी होते हैं और जो ये अपनी जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। एक और बात है कि युद्ध के दरमियान जो शरण स्थल बने होते हैं या शरणार्थियों के लिए जो जगह बनी होती है उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया जा सकता। चलो, ये तो हुए कि युद्ध के प्रमुख नियम थे। अब सवाल उठता है कि भाई जब इन लोगों के ऊपर या इन सारी चीज़ों के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता या युद्ध में टारगेट नहीं बनाया जा सकता, तो युद्ध में टारगेट किसको बनाया जा सकता है, ये भी युद्धों के नियमों के दरमियान ही डिफाइन किया गया। देखिए, जब युद्ध हो रहा है तो टारगेट बनाया जा सकता है सेना को, टारगेट बनाया जा सकता है सेना के ठिकानों, टारगेट बनाया जा सकता है सेना की रसद पूर्ति करने वाले वाहनों को, और टारगेट बनाया जा सकता है सेना की रसद पूर्ति करने वाले रास्तों को। इसके अलावा अन्यथा दूसरी चीज़ों को टारगेट नहीं बनाया जा सकता। अब सवाल उठता है कि अगर टारगेट बना दिया गया तो तब क्या होगा। देखिए, अगर युद्ध के दरमियान अस्पतालों, कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ पर हमला होता है, सामान्य जनता पर हमला होता है, डॉक्टरों या पत्रकारों पर हमला होता है, या लोगों पर हमला करने के साथ उनको बंधक बनाया जाता है या उनकी संपत्ति को जब्त किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, तो ये सारे के सारे काम, ये सारे के सारे कृत्य ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आएंगे।
और युद्ध अपराध की श्रेणी में आएंगे तो अब होगा क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उस देश के ऊपर अब मुकदमा चलेगा। अब मुकदमा ये किसी देश के ऊपर नहीं चलता है, बल्कि उस देश के प्रमुख राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के ऊपर चलेगा, और जो फैसला कोर्ट देगी उसको मानिए। आज के लिए बस इतना ही।